बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जितना गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया पर है, ऐसा लगता है कि शायद ईरान पर भी ना हो। उसकी रीज़न ये है कि जो वो काम अब इंडिया के खिलाफ कर रहा है वो उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आज डेवलपमेंट क्या है आप ये समझ ले। बॉटम लाइन ये है कि इंडियंस को ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि हमारे मुल्कों से निकलो। वैसे तो टारगेट तकरीबन सबको किया गया, लेकिन चूंकि अमेरिका में ग्रीन कार्ड और ये तमाम बाहर से आने वाली जो वर्क फोर्स है ये तकरीबन 65 से 70% इंडियंस हैं, तो मेनली टारगेट किया गया है इंडिया को। अब हुआ क्या है, आज डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पॉलिसी जो सामने आई है, कहा गया है जितने लोग अमेरिका में मौजूद हैं ग्रीन कार्ड के लिए, उनमें से 65 से 70% के करीब इंडियंस हैं। उनको कहा गया है कि आप फौरी तौर पर छोड़े मुल्क और निकले यहां से। असल में ग्रीन कार्ड क्या है? ग्रीन कार्ड एक असल में यूएस परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होता है। ये अलाउ करता है कि बाहर से कोई भी बंदा है वो यहाँ पर रह सकता है, काम कर सकता है और यहाँ पर बिजनेस कर सकता है। प्रॉपर्टी लेगा तो लोन उसको मिल जाएगा, ट्रैवल कर सकता है, फिर अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करता है और ग्रीन कार्ड मिलने के बाद 5 साल के बाद उसको नेशनलिटी मिल जाती है। अब 50 लाख से ज्यादा इंडियंस आपको पता है वो यूएस में रहते हैं और वो जॉब्स कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि मोस्टली इंडियंस जो आते हैं वो H1B वीज़ा पर आते हैं। जो अमेरिका में रहते हैं उनकी जो कंपनी होती है वो ग्रीन कार्ड अप्लाई करती है, तो ये एक बड़ा नॉर्मल प्रोसीजर है। फिर बाद में फैमिली को बुलाते हैं। फिर ये ग्रीन कार्ड के लिए जाहिर सी बात है वो यूएस सिटीजन से शादी करते हैं, फिर उसके बाद स्पॉन्सर करते हैं, फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट से भी ये चीज़ें होती हैं, या फिर असाइलम वगैरह। अब हुआ ये है कि पहले तो यानी आप ये समझ लें कि लॉटरी सिस्टम भी था, लेकिन चूंकि इंडियंस ऑलरेडी यानी अब लॉटरी के लिए क्वालिफाई नहीं करते। अब हुआ क्या है, अब उन्होंने फैसला ये कर लिया है कि असल में इंडियंस बड़ी तादाद में जो आते थे H1B वीज़ा पर, जॉब्स के लिए, टूरिस्ट वीज़ा पर और दीगर चक्करों में, उन सबको अब कहा गया है कि आप यहाँ से निकल जाएं फौरी तौर पर। वैसे सबको कहा गया, मेजोरिटी इंडियंस है, आप यहाँ से निकले, अपने मुल्कों में जाएं, वहाँ इंटरव्यू दें अमेरिकी एम्बेसी में और कॉन्सुलेट से रब्ता करें और फिर उसके बाद अगर आपको अपने ग्रीन कार्ड देना होगा तो हम आपको देंगे, अदरवाइज नहीं। यानी आप ये समझ ले बैठे बिठाए इंडियंस को निकालने का फैसला हो गया मेजोरिटी में। बाकी भी लोग हैं। अब आप ये सोचें कि हजारों क्या लाखों की तादाद में लोग होंगे जो यहाँ से निकलेंगे और वो जाएंगे और वो जाकर इंडिया वापस जाएंगे। पहले ही आपको पता है कि उन्होंने H1B वीज़ा के लिए पूरी तरह क्या कड़ी शराइत रखी हुई है। जो मेजोरिटी है इंडियंस की, वो असल में करते क्या थे, वो जाते थे अमेरिका में पढ़ने के लिए, फिर वहाँ पर काम किया H1B वीज़ा पर, फिर उसके बाद ग्रीन कार्ड और ये वो। अब उन्होंने कह दिया है कि नहीं, अब बहुत हो गया तमाशा, अब हमने आपको, असल में वो निकालना चाह रहे हैं इनको। वो कह रहे हैं यहाँ से निकले, आप जाएं यहाँ से और वहाँ पर जाकर काम करें। हो ये रहा है कि पिछले काफ़ी अरसे से ये जो अब ईरान जंग के बाद हुआ है, इसने तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े किए हैं। असल में अमेरिका ने ये कहा था सारी कंट्रीज़ को, वैसे तो उन्होंने सारी कंट्रीज़ को कहा है, लेकिन स्पेशली उन्होंने इंडिया को कहा था कि आप ईरान के खिलाफ खड़े हो। इंडिया ने असल में दरख्वास्त की थी कि देखें तेल की सप्लाई इस वक्त मुतासिर है, हमें ईरान से आप तेल लेने दें और रशिया से उनको तेल की एग्जम्पशन मिली और वो वक्ती तौर पर अब उन्होंने रिक्वेस्ट दोबारा की कि इसको प्रोलॉन्ग किया जाए। ईरान से उन्होंने कहा, फिर उनको इनकार हुआ। अमेरिका ने कहा, इन्होंने कहा कि हमारे 13 के करीब शिप वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो हमें तेल नहीं आ रहा, अगर इंडिया को सप्लाई नहीं मिलेगी तेल की कीमतें बढ़ेगी और जाहिर सी बात है अमेरिका को असर पड़ेगा। उधर ट्रंप ने उनको ये कहा कि नहीं, आप अपनी फौज भेजें, नेवी भेजें और यहाँ से इसको ओपन करवाएं। अब मजे की बात यह है कि खाली ये उन्होंने इंडिया को नहीं कहा, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को कहा, नेटो को कहा। नेटो तो इत्तेहादी, नेटो ने इनकार कर दिया, जापान को कहा इनकार, साउथ कोरिया ने इनकार, ऑस्ट्रेलिया ने इनकार, इनके इत्तेहादियों ने गल्फ कंट्रीज के अंदर वो इनकार, इंडिया ने इनकार। लेकिन अब उन्होंने सजा बेसिकली देने का फैसला किया है इंडिया को पहले, क्योंकि देखिए बाकियों को आप जितनी सजा दे सकते हैं दे सकते हैं, उन्होंने इनको फैसला किया है कि पहले हम इनको तो पूरी तरह करें। सोचो अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं वो जाहिर सी बात है लीगल स्टेटस से सारे गए हैं, चाहे वो कोई स्टूडेंट वीज़े पर गया हो, चाहे वो किसी भी तरह गया हो।
अब सोचे, पहले तो चले था कि जी यूएस सिटीजन से आप शादी करते हैं फलां, वो कह रहे हैं नहीं, निकले यहाँ से, शादी भी किया, जो मर्जी किया, अपने मुल्कों में जाएं, वहां पर जाकर एम्बेसी से अप्लाई करें, हम उसके बाद देखेंगे। आप सोचे इतनी बड़ी तादाद में आप एम्बेसी जाएं, इंटरव्यू मिले, सब कुछ हो, पता नहीं कितनी देर लगे, वो साल उसको डिले करते रहे। क्यों? वो चाह ही नहीं रहे कि नए लोग आए, वो चाह रहे हैं कि पुराने फारिग हो। देखिए अब हो ये रहा है कि वो कह रहे हैं कि नए जो तर्ज पर जॉब्स हैं वो हमने अपने लोगों को देनी है। अब ट्रम्प क्या कह रहा है? ट्रम्प ये कह रहा है कि नेटो को 70% पैसा अमेरिका देता है, और ईरान से लड़ने की बारी आई तो कोई भी नहीं आया। देखिए कोई पागल है लड़ेगा ये इजराइल की जंग में। इसी तरह उन्होंने कहा कि इंडियंस अरबों डॉलर्स हमारे यहाँ से लेते हैं, अपने घरों में बेचते हैं, कमाते यहाँ पर है, और इस सूरत हाल के अंदर जब ऐसा मामला होता है तो हमें ये कहा जाता है कि जी हमने आपकी बात नहीं मानी। वो ये समझता है कि अगर कोई आपके मुल्क में काम करे, भैया आपके मुल्क में अगर कोई आप सिलिकॉन वैली या ये तमाम चीज़ें को काम कर रहा है, मुफ्त में काम नहीं कर रहा, इंजीनियर्स हैं, वो पढ़ लिख कर आए हैं, आपके मुल्कों को ज़रूरत थी तब आए हैं, अदरवाइज तो नहीं आए। अब टैरिफ पहले लगाया, H1B वीज़ा रोका, और अब उसके बाद उन्होंने, आपको पता है कानून ये किया था कि सिटीजनशिप का कोई बच्चा पैदा होगा तो हम उसको पासपोर्ट नहीं देंगे। वो सारी चीज़ें वो ख़त्म करता जा रहा है वन बाय वन। कुछ कोर्ट कुछ फारिग कर रहे हैं इनको। बहुत सारी सूरत हाल खतरनाक है। अमेरिका अब रहने के काबिल नहीं रहा इन लोगों के लिए और बाहर से आने वालों के लिए। अब इंडिया की बात इसलिए होती है कि 65 से 70% के करीब तो इंडियंस होते हैं वहाँ पर, और वो जाहिर सी बात है काफ़ी अपसेट हैं, वो परेशान भी हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि ये हालात किस जानिब जा रहे हैं। तो उन्होंने अब फैसला किया है कि नहीं, हमने अब इनको फारिग कर देना है, हमने इनको यहाँ से निकालना है, और ये लड़ाई अब बढ़ती जा रही है। ये अब इतनी लेवल पर, हाई लेवल पर चली गई है चीज़ें कि आप और हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितने बड़े पैमाने पर अब ये लड़ाई होने जा रही है। तो इंडिया को उन्होंने फारिग किया है कि आप यहाँ से निकलेंगे। अब उसके साथ साथ बाकी ममालिक भी हैं, बड़ी तादाद में इंडियंस हैं, पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन इंडिया के मुकाबले में हमारी जो परसेंटेज है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसी तरह अफ्रीका से आए हैं, कुछ फिलिपीन से आए हैं, कुछ चाइना से आए हैं। अब वो खाली ये नहीं करे, वो चाइना के खिलाफ भी कुछ कानून लाने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर चाइनीज़ करते क्या हैं, देखिए चाइना के अंदर बहुत सारे लोग गए सरोगेसी के ज़रिए, वहाँ पर औरतों की कोख ली किराए पर, उनसे बच्चा पैदा किया, वहाँ पर बच्चा पैदा हुआ, उनको पैसा दिया। जाहिर सी बात है उनको जब आपने पैसा दिया, उन्होंने बच्चा पैदा किया और बच्चा वहाँ पर पैदा हुआ, वो अमेरिकन है, उसके बाद है अमेरिकी पासपोर्ट, उसको वो ले जाते हैं चाइना आकर वो रहता है, चाइना आकर वो पलता है, बढ़ता है। आप सोचो 18-20 साल का जब होगा तो चाइनीज़ कल्चर में रहेगा, चाइना उसको ट्रेन करेगा, अपनी पॉलिसी के मुताबिक रहेगा, वो अमेरिकी लेकिन है वो अंदर से चाइनीज़। अब अमेरिका ये कह रहा है कि जब वो आते हैं बतौर अमेरिकन सिटीज़न, फिर उसके बाद आकर वो काम करते हैं, हमारे मुल्क में कंपनियां बनाते हैं या बड़े ओहदों पर चले जाते हैं, क्योंकि अमेरिकी पासपोर्ट होता है उनके पास, तो हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं होता। वो चाइना के लिए करते हैं काम और चाइना को फ़ायदा देते हैं, चाहे इवन के वो बड़े बड़े ओहदों पर चले जाएं, चाहे वो पार्लियामेंट में चले जाएं या कहीं और पर चले जाएं, लेकिन वो रहते ही अमरीकी हैं। आपका दिल और चीज़ें सारा कुछ आपकी कंट्रीज के साथ होता है। तो वो ये बात कह रहा है। अब ट्रंप ने ये भी काम किया, वो कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों पर हम बैन करेंगे, वो ऐसा सारे कानून लेकर आए। बहुत सारे कानून अदालतों से उड़ जाते हैं। देखिए अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मल्टी कल्चर्स है, और वहाँ पर लोग आते हैं जाते हैं। अब आप ये सोचें कि जब अमेरिका को ज़रूरत थी, उन्होंने पूरी दुनिया के ब्रेन्स लेकर आए, सारी दुनिया के जो लोग थे उनको बुलाया, पासपोर्ट दिए, ग्रीन कार्ड दिए, आज वो वहाँ के शहरी हैं। अब वो रोक रहे हैं, अब वो इलॉन मस्क समेत सबको कह रहे हैं कि आप AI का दौर आ रहा है, हमें वर्कफोर्स की ज़रूरत नहीं होगी मुस्तकबिल में इस तरह, तो हमें वो लोग चाहिए जिनको हम लोकल सतह पर जॉब्स दे सकें। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और लेकिन असल में आप टाइमिंग चेक कीजिए, अगर इस लेवल पर अगर इंडिया कोई इकदाम ऐसा करता कि वो ईरान के खिलाफ जंग में कूदते, तो आप देखते कभी भी ये हरकत ये ट्रंप ना करता, कभी जिंदगी में भी ये काम ना करता। फर्क है, एक डिफरेंस है। अब जो लड़ाई हो रही है उसमें और इसमें, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो अब इन्होंने ये जो काम किया ये काफ़ी हद तक ख़तरनाक है। अब अमेरिका के लोग अपसेट हैं, परेशान हैं। देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज के पास इंजीनियर्स हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। आप सोचे चले आप इस तरह का बैन लगा देते तो समझ भी आती कि बाहर से लोग ना अब आज के बाद नहीं आएंगे। आप कह रहे हैं जो अमेरिका में रहने वाले वो अमेरिका छोड़कर जाएं,
अपने मुल्कों में अप्लाई करें, चाहे वो 10 साल लग जाए, 5 साल लगे, हमारा दिल होगा हम आपको आने देंगे, हमारा दिल नहीं होगा नहीं आने देंगे। अब हो ये रहा है कि वहाँ अदालतों में जा रही है पिटीशन और इस फैसले को वो उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं और गालिबन पॉसिबिलिटी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है फैसला उड़ा दिया जाए। अब आने वाले वक्त में आपको सारी सूरत हाल नज़र आएगी और हालात भी आपको इसी तरह नजर आएंगे। लेकिन अब ट्रंप की बात जो नहीं मानता वो उसको सजा देता है। वो कहता है मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो मुझसे कमतर हैं और जो यस सर कहते हैं, वो कहता है मुझे उस तरह के लोग अच्छे लगते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।